This is Channels Television's breaking news. आज 20 तारीख है और सोमवार भी है। तो सोमवार तो हर महीने में और हर हफ्ते में आता है, लेकिन इस सोमवार की कुछ खास विशेषताएं हैं जो कि सावन का तीसरा सोमवार है। और इसी सोमवार के बारे में, इस सोमवार की विशेषता और क्या विशेषताएं हैं इस सोमवार की, इसके बारे में हम जानेंगे और आपको बताएंगे भी। और इस बारे में हम आपको और ढेर सारी जानकारी आपको देंगे। इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ में यहाँ के कुछ साथी मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष बोल बम का नारा जब लगता है तो पूरा इलाका और पूरा आसपास के कई ज़िले गूंज उठते हैं। लेकिन इस बार तो इस संकट में लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने घरों पर इस कार्यक्रम को और इस त्यौहार को मना रहे हैं, कोरोना संकट को देखते हुए, जो कि हर वर्ष पूरे धूमधाम से, आप जानते हैं कि जो नेशनल हाईवे है उसको भी बंद कर दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। और सावन का ये जो तीसरा सोमवार है, इसकी विशेषताएं ज़्यादा कुछ ना बताते हुए हम सीधे जानेंगे एक साथी से। हमारे साथ मौजूद हैं, आइए सबसे पहले उनका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, क्या नाम पड़ेगा? रमेश कुमार यादव। रमेश यादव जी, ये जो आप सावन का तीसरा सोमवार है, इसके बारे में हम जानेंगे, क्या विशेषताएं इसकी हैं? इसकी ये विशेषताएं हैं कि जैसे पूरे साल में आते तो हर महीने में सोमवार है, लेकिन जो सावन का महीना होता है जी, वो पूरा यूँ मान कर चलिए कि जैसे पूरे व्रत है, या फिर यूँ मान के चलिए कि जैसे पूरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए रखा गया कि इस सोमवार को जो भी मनोकामना अगर रखते हैं तो सावन का जो सोमवार होता है सबसे ज़्यादा इसमें पूर्ण होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं, वो सावन के महीने में ही उगते हैं। और इसका महत्व है कि सबसे ज़्यादा कि शंकर भगवान का जो भी भक्त है वो सीधा इस कंवरिया से जुड़ा हुआ है। तो आप जो ये पहनावा पहन रखे हैं, ये भोलेनाथ का पहनावा है? लोगों का मानना यही है। और आपका क्या मानना है? हमारा मानना भी है कि ये शिव भक्त है और हम लोग हर साल जाते थे कंवरिया, लेकिन इस साल जो है कोरोना के रमेश भाई, जैसा कि अभी आपने कहा कि हर वर्ष जाते थे, इस बार आप लोग नहीं जा पाए हैं और हर वर्ष की तरह धूमधाम से नहीं मना पाए हैं। कई किलोमीटर पैदल भी आप लोग चलते थे। कैसा लगा आपको कि जो है आप लोग इस बार धूमधाम से त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं? नहीं लगा, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हम लोग वहाँ जाते थे तो धूमधाम से मनाते आते थे, तब भंडारा करते। आज भी लोग हैं, सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं अपने ही घरों में, अपने ही इलाकों में, अपने ही ग्राम पंचायत में हम लोग खुद भंडारा करते हैं। और कम ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, क्योंकि जो बीमारी है, महामारी है ये कोरोना, इसको देखते हुए हम लोग अपने तरीके से शिव भक्ति का पालन कर लेते हैं। धन्यवाद रमेश भाई। इसी क्रम में हमारे साथ एक साथी और मौजूद हैं, कुछ और जानकारियाँ उनसे भी जानेंगे सावन के तीसरे सोमवार के बारे में। आइए चलते हैं उनके पास में। हाँ चलो। तो ये हमारे साथ में मौजूद है, नाम क्या पड़ेगा भैया? शिव कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, आप मास्क नहीं पहने क्यों? मास्क पहनिए, पहले लपेट लीजिए, ऐसे लपेट लीजिए। अरे क्या भाई यार, रुक जा बाबू। रमेश भाई, ये जानेंगे सबसे पहले कि हर वर्ष जो है, अच्छा शिव कुमार भाई, ये जानेंगे कि सबसे पहले हर वर्ष जो है धूमधाम से मनाया जा रहा था, इस बार आप लोगों ने त्योहार को कैसे मनाया, जो कि सावन का तीसरा सोमवार? बहुत सिंपल तरीके से मनाया गया है। और हर साल हम लोग अयोध्या से वरेश्वरनाथ जल लेके जाते हैं और वहाँ चढ़ाते हैं। इस बार आप लोग जल कहाँ चढ़ाए हैं? इस बार अपने ही ग्राम सभा में गाड़ी घाट शिवालिक पे हम लोग जल चढ़ाए हैं। मतलब आपने, सरकार जिस तरीके से नियम लगा रही है, सरकार लॉकडाउन और कोरोना वायरस के जो महामारी के नियम हैं उसको पालन करते हुए आप लोगों ने अपने घरों में और अपने गांव में ही ये त्यौहार मनाया, सावन का तीसरा सोमवार। हर हर महादेव।